अयोध्या को लेकर कोई कुछ भी कहे, सदियों से जो शाश्वत सत्य है उसे कोई नहीं बदल सकता। नेपाल के पीएम की हैसियत ही क्या है? जिनके रोम रोम में राम बसते हो, उस अयोध्या नगरी पे सवाल कैसे उठाया जा सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। राम के बिना जिस अयोध्या नगरी में आस्था का सूर्य नहीं उगता, इतिहास भी ये कहता है, भूगोल भी ये कहता है, परंपराएं भी ये कहती हैं, पुरातत्व और प्राचीन मान्यताएं भी ये कहती हैं, सबका एक ही स्वर है कि भगवान राम अयोध्या के ही हैं और अयोध्या भगवान राम की नगरी है। नेपाल के प्रधानमंत्री की साजिश जो भी कहे, पर दुनिया ये बात जानती है कि अयोध्या और राम को अलग अलग करना सियासी स्वर के अलावा कुछ और नहीं है। जिसके रोम रोम में बसे हैं राम, जिसके दिल की धड़कन है राम, जिसकी आत्मा में बसते हो राम, गुस्से से उबल रही है वो अयोध्या। अयोध्या में कहीं चले जाएं, हर किसी का गुस्सा दिखता है, चाहे वो पुजारी हो या श्रद्धालु। मीडिया ने एक सवाल खड़ा किया है अपनी सरकार की ओर से। ये बोल रहे हैं कि असली अयोध्या नेपाल है, भारत में नहीं है, और भगवान राम नेपाली हैं और अयोध्या के नहीं हैं राम जी। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही है। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं और राम जी का अयोध्या वही। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूँ। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। अयोध्या नगरी राम से जुड़े न जाने कितने सवालों को सदियों से झेल रही है, जवाब दे रही है। न जाने कितने ही सबूतों ने बार बार ये ऐलान किया कि ये वही अयोध्या है जो राम की नगरी है। दशक दर दशक बीतते रहे, अयोध्या में सबूतों के समंदर में तमाम भ्रम बहते चले गए। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इन्हीं सबूतों के आधार पे मानना पड़ा कि राम जन्मभूमि बनेगा तो यहीं बनेगा। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है, और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और ये बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम ने जा करके नेपाल में कालांतर में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। केपी शर्मा का दिमाग सटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम नेपाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेपाल की जनता को चाहिए कि खुलकर सड़क पर आए और केपी शर्मा को दिखा दें कि केपी शर्मा कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। एक पागल व्यक्ति कहने से हम अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। अगर नेपाल के पीएम ओली को कोई गलतफहमी है भी तो उसे दूर करने के लिए राम के इस नगरी में हिंदू ही नहीं, यहाँ के मुस्लिम पक्ष भी तैयार हैं। ओली इसे ध्यान से सुने और सच को मानने और कहने का साहस करें। नेपाल के राजा को शायद ये मालूम नहीं, वो हिंदू जरूर है,
लेकिन हिंदूवादी कोई काम करते भी नहीं है। अगर कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो लंका को भी नहीं बख्शे थे। तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करें कि राम जी के कहने पे जो है हनुमान जी को नेपाल जाना पड़े और वहाँ भी ऐसा काम कर देंगे कि राजा कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि धर्म की नगरी को बुरा भला कहने से वो बाजा में अयोध्या यही है जहाँ भगवान राम की नगरी है, हनुमान जी की नगरी है। केपी शर्मा ओली कहते हैं कि राम जी की बारात नेपाल के बीरगंज से ही नेपाल के जनकपुर तक गई थी और फिर वहीं पर वापस लौट कर आई थी। लेकिन शायद वो नेपाल में ही लोगों से पूछ लेते तो उन्हें पता चल जाता कि इतने नज़दीक से बारात आई नहीं थी। बारात आई थी अयोध्या से, राम जन्मभूमि अयोध्या से, और हर तरफ जनकपुर में बिखरे हुए हैं इसके प्रमाण। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहां जहां विश्राम किया था वो सारी जगह वर्णन के हिसाब से समय के साक्ष्य को संजोए खामोशी से खड़ी हैं। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीताकुंड, जो बारात के विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा। क्योंकि बारात ने यहां डेरा डाला था इसलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची वहां अब पक्की सड़क है, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से ही जानते हैं। इन सारी जगहों को रामायण सर्किट के हिसाब से जोड़ने का प्रयास है। राम जानकी मंदिर राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना की मंदिर। इन मंदिर के अलावा वहां भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। करीब 135 साल पहले अयोध्या के ही एक महंत सीताराम दास को इस बात पर गुस्सा आया कि भाइयों के लिए इतनी श्रद्धा और ससुर दशरथ को कुछ भी नहीं। उन्होंने सीता जी पर ही मुकदमा ठोक दिया और आखिरकार नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजा दशरथ को जनकपुर में 5 बीघा जमीन दी, जहां राजा दशरथ के मंदिर की स्थापना हुई। दरअसल जनकपुर ने अयोध्या के साथ बेटी दामाद का रिश्ता जोड़ा तो उसमें देवत्व का भाव कम और रिश्तों का जोर अधिक था। शायद यही बात केपी ओली भूल गए। अगर उन्होंने अपने ही पिछली सरकारों के लिए गए फैसलों को पढ़ा होता या इतिहास को जानने की कोशिश की होती तो श्री राम पर ऐसे लांछन कभी न लगाते। अरे प्रभु राम की तो पूरी जीवन ही संघर्ष की वानगी है। जिस सुबह राज तिलक होना था उसी सुबह वह वनवास को गए, लेकिन जो गए थे वो अयोध्या के राजकुमार श्री राम थे और 14 साल वन के कठोर तपिश को झेलने के बाद वो जो लौट कर अयोध्या आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखे 400 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। सरयू का न जाने कितना पानी समंदर में बह गया, लेकिन उनकी बातें जनमानस में रह गई। उन्होंने लिखा था, जाके मतिभ्रम भयहु खगेसु, सो कहे पश्चिम उगहि दिनेसु। मतलब ये कि जिसके दिमाग में भ्रम घुस जाता है वह कहता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है। ओली की बिगड़ी बोली बताती है कि उनकी मति फिर गई है। केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम हैं, जो कल तक चीन के हाथों अपने गांव के गांव लुटा रहे थे, भारत के काला पानी पे अपना हक जता रहे थे। अब भगवान राम को नेपाली बता दिया। जनाब कहते हैं कि जहां राम जन्मे वो वाली अयोध्या कभी भारत में थी ही नहीं। मतलब ये कि भगवान राम भारतीय थे ही नहीं। कोई ओली को बताए कि वो भगवान थे। उनकी नागरिकता का प्रमाण लेकर कोई देश नहीं घूमता। वो विश्व के थे, धरा वसुंधरा के नाम, रोम रोम में बसने वाले राम, कन कन में रमने वाले राम। कोई पूछे ओली से वो कहाँ के हैं, नेपाल के ही हैं या चीन के? उनका भगवान कौन है? कभी मंदिर जाते हैं? ये कम्युनिस्ट शख्स जो ईश्वर की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता, अपनी सत्ता बचाने के लिए गर्त में गिर चुका है। फिर गया है नेपाल के पीएम का दिमाग, अपनी जगह से हिल गया। यह शख्स दावा करता है कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वह नेपाल के बीरगंज के पास ठोरी नाम के एक जगह पर है। कहने का पीछे का मकसद क्या है, किसकी जुबान बोल रहे हो ओली, ये बताएंगे, मगर उनका ये बयान भी सुन लीजिए। अयोध्या भीषण विवाद से हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ
अयोध्या देशको पश्चिमपट्टि छोडेमा वाल्मीकि आश्रम। उस समय कोई मोबाइल या टेलीफोन नहीं था। ये पता करना संभव नहीं था कि कौन कहाँ से है। पहले शादियां आस-पास ही होती थी, इसलिए भारत जिस अयोध्या का बात करता है उतनी दूर शादी करने कौन जाता होगा। आस-पास में ही शादियां होती थी। अब इस शख्स के मंसूबों को जानिए। इस बंदे ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भारत और नेपाल के बीच सदियों से चला आ रहा रोटी बेटी का संबंध कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा हुआ ये कि उनकी सत्ता डोल रही है, पार्टी में बगावत हो रही है। अब गए कि तब गए वाली हालत है। जनता में विद्रोह की स्थिति है। तो ओली कुछ भी करे, कुछ भी, ये बंदा इस कदर बेचारा हो गया है कि उसी के देश में उसके दावे का दम टूट गया है। वैसे तो ओली की अहमियत कुछ है नहीं, लेकिन उनके बड़बोलेपन ने संत समाज में बवाल पैदा कर दिया है। वाराणसी में संतों ने ओली को ऐना दिखाया। सीतामढ़ी से लेकर शाहजहांपुर तक, दरभंगा से लेकर दिल्ली तक ओली पे जुबान वाली गोली चल रही है। न तथ्य न तर्क, कुतर्क के आधार पर भगवान राम को नेपाली करार देने वाले उनकी बातें बवंडर पैदा कर रही हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी नेपाली पीएम को पानी पी पी कर कोस रहा है, जैसे कि वसीम रजवी शिया वक्फ बोर्ड। भारी भूल कर गए ओली। जब तक वो चीन की शह पर भारत को सीमा के विवाद पर उलझाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक भारत के लोग सोचते रहे छोड़ो, हकीकत खुद स्वीकार करेंगे और खुद ही चुप हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ओली ने हिंदुस्तान की आस्था पर चोट कर दी। नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे ही। वैसे उस शख्स के बारे में क्या कहें जो चीन को 12 गांव सौंपने के बाद भी उसी के गीत गा रहा है। शर्म इन्हें क्यों नहीं आती, उनकी सत्ता जा रही है, ऐसे बयानों से बच नहीं सकते।